पहला सूआ, जरा बात को गौर से सुनिएगा, और बच्चा देने के तीसरे दिन ही 36 सेंटीलीटर दूध हो गया जनाब। ये हीफर्स के लिए बहुत मुश्किल। इस गाय की आपने पहले 20 दिन मिल्किंग सिर्फ 2 दिन लोफा करनी चाहिए, इसको 3 टाइम मिल्क देखना बढ़ावा। डॉक्टर साहब ये ना आपने जब ये बच्चा देगी ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें एक वीडियो जरूर बना के भेजिएगा। जी हम अपनी ऑडियंस को, ये यूनिक जानवर है और ये फार्मों पे ऐसे जानवर थोड़े होते हैं, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ब्लैक कलर डोमिनेट करता है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आए हैं। एक तो आपको ये 2 गायें, बल्कि तो 3 हो गई हैं गल बढ़ गई है। वो उसको बोले यार वो गेट बंद करे यार, वो गांव के अंदर चलेगी डॉक्टर साहब, उन्हें बोलो यार छोटे दरवाजा बंद, बेटे ये गेट बंद करो, वो गाय को बाहर निकालो। बेटे वो जो बच्चा देने वाली गाय है उसको बाहर करो। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे साथ आ जाए, आपको ये गाय दिखाने लगे हैं। ये गाय जेके डेयरी फार्म से लेकर आए थे पिछले साल। डॉक्टर साहब पिछले से पिछले साल या पिछले साल? पिछले साल आई थी, तकरीबन जुलाई 2022 में आई थी मेरा ख्याल। जी सर, जुलाई 2022 में आई थी जनाब को। नवंबर दिसंबर के आसपास इसने बच्चा दिया। बेटे वो गां सूण वाली बेटे वो एक बार कर दो, 72-50 बार काट दे। अच्छा अब बात सुननी मेरी गौर से। गाय लेकर आए 4-5 महीने बाद, वो गबन थी जब लेकर आए, वैड थी। 4-5 महीने बाद बच्चा दिया। जब 4-5 महीने बाद इसने बच्चा दिया ना, तो फार्म पर आप कह लें कि हाला लाला लाला हो गई, ठीक है जी। खुशियों की लहरें हो गई, मिठाइयाँ तकसीम होने लगी। तो गाय ने कमाल कर दिया, क्या खूबसूरत हैवाना बनाया और क्या ही कमाल की तैयारी हुई, बड़ी खुशियाँ। और क्या ही बात है। डॉक्टर साहब बताएं, गाय ने बच्चा देने के बाद पहले 3 दिन में कितना दूध दिया डॉक्टर साहब? सर ये एक टाइम का 12-13 लीटर कर जाता, मतलब ये 36-37 लीटर दूध पे पहुंच गई थी। मेरे साथ डॉक्टर आबिद साहब मौजूद है, कैमरे की बैक साइड पे हैं। हमारे पास आज बंदा कोई नहीं कैमरा पकड़ने वाला, इसलिए डॉक्टर साहब की खिदमत ले रहे हैं। अच्छा जानवर ने बच्चा दिया, पहला सूआ, जरा बात को गौर से सुनिएगा, और बच्चा देने के तीसरे दिन ही 36 सेंटीलीटर दूध हो गया जनाब। ये हीफर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। अव्वल जो हीफर्स है ना जी, ये पीक पे जाके 30+ करती हैं। हम तो जिन लोगों को बच्चियां लेके देते हैं ना, उनको कहते हैं कि भाई आपको क्लेम ये है कि 30+ कर देंगी, उसमें 35 भी है, 40 भी है, लेकिन पीक पे जाके जो है ना पहले सूबे का जानवर वो 35, 34, 38, 39 को टच करता है। इस गाय को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे साथ आ जाए डॉक्टर साहब, इसको जरा दिखाना शुरू कर दें। अब ये सामने खड़ी है। इस गाय ने आते ही जनाब तीसरे दिन 37 लीटर दूध ठोक दिया, और हमें लगता ये था कि पहले सूबे के अंदर ये 60 को टच करेगी। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब कहो जी तुम गल्ला करने डे हो, पहले सूबे के अंदर कौन सी बच्ची है जो 60 लीटर दूध देती है? आप छोड़ा जरूर करें, लेकिन थोड़ी कम छोड़ा करें। आप में से कई सारे लोग ये बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी तरफ कैमरा कर दीजिएगा। अब अगली बात सुने, मैंने सरगोदा में एक बंदे को ना जी, ये सरगोदा के पास है छोटा साहिवाल, वहां पे एक फार्मर ने को मैंने 5 जानवर जेके से लेके दिए, ठीक है जी। तो हम गए जेके डेयरी फार्म से जानवर लेके आए। वो जो फार्मर था ना, वो इंतहा दर्जे का वहमी फार्मर था ना। उसने सवाल पूछ पूछ के ना जी, मैं क्या करूं, गाय बैठी है उठा दूं, उठी है बैठा दूं, सुवा दूं, इसको ये डाल दूं, इसको वो डाल दूं। उस बंदे के सवाल खत्म नहीं होते थे। महाराज जी एक था कि उस बंदे को जो कहा ना, उस बंदे ने वैसे ही किया। माशाल्लाह उसके जानवरों ने बच्चा दिया, और अल्लाह की शान देखें कि 5 जानवर लेके दिए, 5 के 5 40+ कर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मेरे साथ जेके डेयरी फार्म पे जाएंगे तो सारे 40+ करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ हम क्लेम 30+ का ही करते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो जो जानवर लेकर आया था, उन जानवरों ने बच्चा दिया था जाके कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फरवरी के अंदर कहीं बच्चा दिया था। मौसम अच्छा होता है, खुराक उसने अच्छी थी, 2.5 किलो मैंने सोयाबीन डलवाई, उनको सारी 40+ कर गई। अच्छा उनमें ना एक गाय ऐसी थी जो बहुत सुपर क्लास की गाय थी। मुझे फार्मर का मैसेज आता है, डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है। मैं कहा बताएं क्या हुआ?
वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी ना गाय साड़ू कर गई। मैं कहा अच्छा। मैं कहा दूध कितना दे रही है? कहता है डॉक्टर साहब दूध दे रही है जनाब तकरीबन कोई टाइम का 14 किलो। मैं कहा यार आप चवाई 2 टाइम करते हो 3 टाइम करते हो? कहता जी मैं चवाई 3 टाइम करता हूँ। मैं कहा यार आपकी गाय 42 किलो दूध दे रही है, आप कह रहे हो साड़ू कर गई है। वो कहता डॉक्टर साहब पहले 20-22 किलो देती थी। वो मैं क्या बातें कर रहे हो, आपके कहने का मतलब ये है कि ये गाय 60 से 66 किलो दूध दे रही थी? कहता हाँ जी। मैं सर पकड़ के बैठ गया। ये एक्सेप्शनल पीस होते हैं। ये अगर आप कहे ना कि जब इसकी मैंने सिलेक्शन की थी ना, मुझे तब अंदाज़ा नहीं था, किसी को भी नहीं होता कि ये गाय इतना परफॉर्म कर जाएगी। तो ये एक्सेप्शंस हैं। अब ये जिस फार्म पे हम खड़े हैं, ये दरअसल दिखाइएगा ज़रा, ये फार्म पे खड़े हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 100 के करीब जानवर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कितने जानवर हैं जो 60 पे लगे? अंदाजा तादाद कितनी होगी? 5-7 5-7 ही है ना। अब देख ले इतने सारे जानवरों में जो 60 लीटर कर रहे हैं वो 5-7 ही हैं, इससे ऊपर नहीं होते, इतना कुछ ही होता है। मेजॉरिटी जो है वो सेकंड लैक्टेशन में 40 कर जाती है, फर्स्ट लैक्टेशन में ये 30 से 35 किलो की एवरेज देती है। यही असल है। एक्चुअली सर ये जो अच्छे आइटम थे ना, हाँ। हमने वंडा बढ़ाया मार्च में जाकर। जी अगर हम सर्दियों में वंडा बढ़ाते तो हमारे वो आइटम 70 को भी लगनी थी। हाँ जी, यस वो बिल्कुल आइटम बात हमारे ठीक है, और बढ़ सकते थे। और बढ़ सकती थी। अब मेरा मानना ये है कि ये जो गाय है ना, ये पहले सूए में, अच्छा मैं इसकी बात कंटिन्यू करता हूँ। इसने दे दिया जनाब 37-38 लीटर दूध। हम इसको भी सोच रहे थे कि यार ये 50 प्लस ठोकेगी पहले सूए के अंदर। गाय चूंकि कमाल कर रही थी, बड़े खुश थे, हाला लाला लाला पड़ी हुई थी। लेकिन फिर होना क्या, गाय बीमार हो गई, गाय ने खाना पीना छोड़ दिया, गाय हड्डियों का ढांचा बन गई। ठीक है जी, मैं यहाँ पर इस फार्म पे चक्कर लगाता हूँ जी महीने में 2। जब मैं फार्म पर आया, मैंने गाय को चेक किया तो गाय जो थी वो LDA का पेशेंट थी। LDA क्या होता है? तो सब आप गाय पे फोकस करें। LDA ये होता है कि गाय का जो चौथा मैदा होता है ना, अगर आपने कभी गाय ज़िबा की हो तो गाय के मैदे के 4 हिस्से होते हैं। तो चौथा हिस्सा ना ये बिल्कुल पेट के नीचे होता है, ऐसे ये नीचे जहाँ पे आपको ये वेन नजर आ रही है ना, या तुन्नी कह लो, बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, उसमें भर जाती हवा। हवा भर के वो गुब्बारे की तरह या राइट साइड पे निकल आता है या लेफ्ट साइड पे निकल आता है। अगर लेफ्ट साइड पे निकल आए तो LDA कहते हैं, राइट साइड पे निकल आए तो RDA कहते हैं। मेरे डॉक्टर्स के लिए वो सुन लें, RDA जो है ना ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें जानवर की जान जा सकती है, फौरी तौर पे कुछ करना होगा। LDA जो है ये अगर हो जाए जानवर को, जानवर खुराक कम कर देगा, दूध कम कर देगा, लेकिन ना जी जिंदा रहने के लायक खाता पीता रहेगा, जिंदा रहने के लायक जुगाली करेगा, लेकिन दूध के खाते से बाहर हो जाएगा। फिर जी इसका ऑपरेशन करवाया। ठीक है जी, ऑपरेशन हुआ है गाय का। ऑपरेशन करने के बाद इसको रिकवरी में आते आते तकरीबन 5 माह लगे। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? 5-7 माह 5-7 माह लगे, मतलब 5-7 महीने लगे इसको सेहत इंप्रूव करने में। बीच में कई दफ़ा प्लान बना कि यार इसको सेल कर दें, लेकिन बात ये है कि मैंने जैसे कि आपको अर्ज किया, पाकिस्तान में बीफ मार्केट का और फैटनिंग की मार्केट का ना बड़ा फ़र्क है। सॉरी, बीफ मार्केट का और डेयरी मार्केट का। मिसाल के तौर पे अगर ये हीफर थी ना, हीफर की प्राइस जो है इस वक्त JK डेयरी फार्म पे 8 से 9 माह की जो प्रेग्नेंट है वो तकरीबन 10 लाख से ऊपर है। लेकिन आप कसाई को दोगे, कसाई लगाएगा हीफर का 2.5 लाख 2.25 लाख, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए फार्मर कहता है जहाँ पे इतने जानवर खड़े हैं कोई नहीं खाती रहे। तो अल्लाह का फजल ये हुआ जनाब कि ये इसने आहिस्ता आहिस्ता सेहत पकड़ ली। फिर इसको गबन करने की कोशिश की तो ये पहले स्टॉप पे रिपीट हो गई, दूसरे स्टॉप पे ठहर गई। डॉक्टर साहब भी नॉर्मल से सेक्स से? नॉर्मल से गबन है। अच्छा, ये गबन हो गई जनाब। गबन होने के बाद इसको हमने रखा अपने लो प्रोड्यूसिंग सेक्शन में दूध वाले खाते के साथ। अब आप सोचेंगे कि यार ये आपने गलती की कि आपने इसको मिल्किंग सेक्शन में रखा, आपको चाहिए था इसको ड्राई में ले जाते, दूध तो ये दे नहीं रही थी। तो ये हमें बवजह मजबूरी करना पड़ा, क्योंकि ये है इंतहा दर्जे का कह लें कि बदमाश जानवर। ये जानवरों को बहुत मारती है। यहाँ पर ये हमारा सेक्शन है हीफर्स का, ये हीफर्स खड़ी है। हीफर्स के अंदर हम अपने ड्राई एनिमल्स को शामिल कर देते हैं क्योंकि हमारे पास शेड एक है। मजबूरी के आलम में आपको जो है ना वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत मारती है। ये चेक करो ना, गुस्सा इन्हें बड़ा आंदा ही। तो ये बहुत मारती है, उठा उठा के मारती है। उससे फिर जानवरों का ना ये नुकसान का अंदेशा होता है। अब ये क्लोजअप में आ गई है, बच्चा देने के नज़दीक है, अब इसको क्लोजअप में ले आए हैं। इस वक्त दरअसल इसका हैवाना दोबारा दिखाएं। इस वक्त ये बच्चा देने में 7 से 8 दिन लेती है और हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की पाक ज़ात से कि इंशाअल्लाह ये इस दफ़ा हमें गर्मी के मौसम में जो है फिर 60 पर देगी। अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा
सोयाबीन का तुनका लगाएं तो ये 60 को प्लस भी कर देगी इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि पिछले सूए में इसने किया था LDA, इस सूए के अंदर भी चांसेस हैं कि ये LDA करे। ठीक है जी, ये कर सकती है। LDA मतलब वही जो मेदा सिरक जाता है ना, ये इस सूए के अंदर भी कर सकती है। अब बात ये है कि एक ऐसा जानवर जो LDA कर गया है, अगला सूआ आ गया है, दोबारा फिर चांस है, इस जानवर का अब क्या सद्देबाब हो सकता है कि ये ना करे। आ गई, हम इसका पहला सूआ तो पूरा ज़ाया कर बैठे हैं, अब दूसरा सूआ कैसे इसका हम इफेक्टिवली ले सकते हैं। एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी रही है लो प्रोड्यूसिंग मिल्क सेक्शन के अंदर थोड़ा खाया ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ओबेसिटी के अंदर है। मेरा जानवर थोड़ा फैटी है, इतना फैटी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस जानवर को देख लिया, इस जानवर की सेहत चेक करें, इसकी आखिरी 3 पसलियाँ नज़र आ रही हैं। सर पास जाके दिखाएं, इसकी आखिरी 2 से 3 पसलियों के इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं। ये जो हेल्थ है ना, ये आइडियल है किसी भी जानवर को। ये भी क्लोजअप में इसका भी हवाना दिखाएं डॉक्टर साहब। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कोई 10-15 दिन ले लेगी। ठीक है, 15-20 दिन 15-20 दिन ले लेगी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बहुत अच्छा जानवर है, कमाल का पीस है, तकता पड़ रहा है। डॉक्टर साहब इसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना हुआ इसका? ये है दूसरे में, अभी दूसरा पेट आएगा। हाँ जी। और इसका पहले सूबे की परफॉर्मेंस क्या है? ये तकरीबन 35-36 पे गई है, तो इंशाल्लाह 40 प्लस जा रही है इंशाल्लाह इस दफा। ठीक है जी, अब देखें ये आइडियल है, लेकिन ये जानवर जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये फिर ओबेसिटी में चला गया है और इसकी कोई पसली नजर नहीं आ रही, तो फिर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये दोबारा LDA करेगी। अब इसको करना क्या है? अब यहाँ पर 2 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ठीक है जी, 2 ऑप्शन। ऑप्शन ए, इसको सेल कर दो। ठीक है जी, फार्मर सोच रहा है इसको सेल कर दिया जाए कि यार फिर संभालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उस पर भी ये गौर कर रहे हैं, अभी फैसला नहीं हुआ। जब फैसला होगा तो मैं वीडियो में एडिट करके, अगर तो फैसला हो गया तो आप वीडियो में नंबर चलता देखेंगे आप कि या आपने गाय लेनी है तो इस नंबर पर रब्ता कर लें। अगर नहीं फैसला हुआ तो आप नंबर नहीं देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी अब मैनेजमेंट क्या है। इन केस के अगर ये सेल हो भी जाती है तो आप लेके जाते हैं, तो तब आपने क्या मैनेज करना है। इन केस के अगर ये सेल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अब मैंने इसकी असल बता दी है, अब कई सारे लोग ना जी इसका रेट लगाएंगे कम कि यार ऐसे ख़राब पीस है, इंजे उंजे। हमने सच्ची बात बता दी है, छुपाते नहीं है, लेकिन रेट इसका कम नहीं होना। अब मैं बताता हूँ कि इसका अब करना क्या है, कैसे इस जानवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक चीज़ बता दूँ, एक तो इसकी बच्ची बड़ी कीमती होगी। अगर ये बच्ची दे गई, पता कोई नहीं, बच्चा है कि बच्ची पेट में अल्लाह जाने नॉर्मल सीमा रखा हुआ है। अगर तो बच्ची देगी तो ना, आप तो बच्ची जो है बेश कीमत बच्ची है। ठीक है जी, क्योंकि हम नॉर्मल सीमन भी हल्का इस्तेमाल नहीं करते। इन केस के बच्चा दे दे तो फिर गाय से हमने दूध लेना 60 किलो। कैसे 60 किलो दूध लेके हम अपना गाय को LDA से बचा सकते हैं? करना क्या होगा, स्टेप सुनते जाएं। स्टेप नंबर 1, डॉक्टर साहब आप ही नोट करते जाएं। जी सर। सबसे पहले गाय जैसे ही आपका बच्चा दे, बच्चा देने के साथ ही अगले 10 दिन लगातार डॉक्टर साहब आपने इसको कैल्शियम देनी है। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम देना जी, आपके पास मिल्फॉन सी भी है। ठीक है, तो मिल्फॉन सी जो है वो लगानी पड़ती है ज़्यादा, 450 cc आपको सबकट करनी पड़ेगी। IV कर दें तब भी कोई हर्ज नहीं है, अगर सबकट करनी पड़े तो फिर वो कई दफ़ा रोबड़े बन जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है ग्लूकाल ले लें आप, गाजी वालों का आता है, कंसनट्रेटेड कैल्शियम है। 100 cc लगाएंगे तो काम हो जाएगा, 50 cc इधर लगा दें, 50 यहाँ लगा। ठीक है जी, तो 10 दिन लगातार कैल्शियम देगा डॉक्टर साहब। आप IV कर लें तो हम दुआ देंगे आपको। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 डॉक्टर साहब, अल्फा कार्ल डी या प्रो कैल्सिवेट सिरप, ये आपने इसको आधा लीटर पिलाना है 10 दिन लगातार। 2 बातें होंगी। नंबर 3 डॉक्टर साहब, इसको नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि इसने बहुत जल्दी जाना नेगेटिव एनर्जी में, थोड़ी सी मोटी है ना, बहुत जल्दी इसने नेगेटिव एनर्जी में जाना है, इसलिए कीटोल सिरप ले लें आप या शुगर प्रो ले लें। शुगर प्रो लेते हैं तो 400 cc ले लें, कीटोल लेते हैं तो 200 cc ले लें। वो भी आपने इसको लगातार जो है ना 10 से 15 दिन पिलाना है आपने। साथ ग्लाइकोलिन भी पड़ी है, ग्लाइकोलिन पिला लें। हाँ जी, वो भी। ठीक है, कोई ले लें, एक ही वो बात, भी एडिशन कर लेंगे। ठीक है। 3 बातें होंगी डॉक्टर साहब। चौथी बात ये है डॉक्टर साहब कि इस गाय की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस गाय की आपने पहले 20 दिन मिल्किंग सिर्फ 2 दफा करनी चाहिए। इसको 3 टाइम मिल्किंग पे आपने नहीं डालना। 2 टाइम मिल्किंग से जानवर अपनी दूध की पैदावार में 15 से 20% कमी करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये 3 टाइम पे पहले 15 दिनों में 40 लीटर पे आ जाती है, मिसाल दे रहा हूँ, तो जब आप इसको 2 टाइम मिल करेंगे ना तो ये 34, 35, 36 ही देगी, दूध थोड़ा कम होगा।
और हम चाहते भी ये हैं कि ये बच्चा देने के बाद ना इसकी रफ्तार होती है ऐसे सीधा चढ़ती है पहाड़ पे। हम चाहते हैं कि ऐसे ना चढ़े, ये ऐसे चढ़े जैसे आप ब्रिज पे मोटरसाइकिल लेके चढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूर पे आए। जब आहिस्ता आहिस्ता दूर पे आएगी ना तो फिर ये गड़बड़ नहीं करेगी। जो ऐसे ऊपर सीधा जाती है ना वो गड़बड़ कर जाती है। थोड़ा सा भी पैर लड़खड़ाया था नीचे, इसको हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दूर पे आए। जैसे ही 15-20 दिन हो जाएंगे तो ये रिस्क से काफी हद तक निकल जाएगी, फिर इसको 3 टाइम पे कर देंगे, फिर डॉक्टर साहब की मर्जी है। नंबर 5, इसको खुराक में बच्चा देने के बाद व्हीट स्ट्रॉ आपने लाजमी ऐड करना है अपने TMR के अंदर, तूड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। तकरीबन 1/2 to 1 kg लाजमी ऐड कीजिएगा। आजकल कई सारे फार्म जैसे हैं जहाँ पर लोग तूड़ी ऐड नहीं कर रहे, जानवर खाते ही काम है, गर्मी बड़ी है, ठीक है जी। वो कहते हैं साले जितना उठवा सकते हो उठवा लो, तो इसको थोड़ी सी तूड़ी आपने जो है ना वो लाजमी आपने उठवानी। 5 बातें हुई। डॉक्टर साहब ये मसला आता क्यों है? ये मसला आता है कैल्शियम के हेर फेर से। जिस जानवर में बच्चा देने के बाद कैल्शियम उसके ब्लड में कम हो गया, उस जानवर में आपको LDA के इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब इसका करना क्या आपने, डॉक्टर साहब सुनिएगा, जी सर। कोशिश करें बच्चा देने के बाद हर दूसरे दिन इसका सीरम कैल्शियम चेक करवाते रहें। ब्लड सैंपल भेजें लेबॉर्ट्री में, इसका कैल्शियम चेक करवाते रहें। इसकी वैल्यू 8 से ऊपर होनी चाहिए। किससे ऊपर होनी चाहिए? 8 से। अगर ये 8 से नीचे है, 7 है, 6 है, 5 है, फौरी तौर पे कैल्शियम दो इसे, ठीक है जी। तो खैर हम तो रूटीन से 10 दिन दे रहे हैं, 10 दिन के बाद भी आप इसकी रिपोर्ट करवाते रहें। 20 दिन तक आपने एश्योर करना है कि इसकी ब्लड में कैल्शियम ना कम हो, किसी सूरत ना कम हो। तो ये थोड़ा सा ना इस पे इमरजेंसी लगानी पड़नी डॉक्टर साहब। इमरजेंसी लगाएंगे तो ये जानवर ना जी डॉक्टर साहब, ये वो जानवर है जो सुबह का आपको 12,000 प्लस लीटर दूध देने वाला जानवर है। सर ये माशाल्लाह इतना प्रीशियस है, जब ये तैयार होता है ना जी तो हमारा तो मशीन ही नहीं लगी थी जब ये फर्स्ट टाइम तैयार हुई, देख इतना बड़ा होना। डॉक्टर साहब ये ना आपने जब ये बच्चा देगी ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम एक वीडियो जरूर बना के भेजिएगा। जी जी हम अपनी ऑडियंस को, ये यूनिक जानवर है और ये फार्मों पे ऐसे जानवर थोड़े होते हैं, ठीक है जी। और एक और चीज़, ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ। मैंने आज तक जितने जानवर भी देखे हैं ना जो इस तरह परफॉर्म करते हैं, उनमें ब्लैक कलर डोमिनेंट है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ब्लैक कलर डोमिनेट करता है, ठीक है जी, वो ज़्यादा देखने को आता है। तो ये था हमारा एनिमल जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। एक इंटरेस्टिंग केस था। आपके पास भी इस तरह के इशू आते होंगे, कई सारे फार्म्स पे LDA का इशू रहता है गायों में। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये फार्म बना है, 3 साल हो गए डॉक्टर साहब? हाँ जी 3 साल हो गए। 3 सालों में ये एक ही केस LDA का है कि 2 हैं? ये एक ही है। एक ही है ना, ये एक ही केस LDA का है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट ठीक है, हमारी खुराक ठीक है। लेकिन इसका मसला ये बन गया कि इसने ऐसे छलांग लगाई है दूध पे, बिल्कुल सीधा पहाड़ इसने ऐसे चढ़ा है। हम चाहते हैं ऐसे चढ़े। बस यहाँ पे थोड़ी सी जी नस्ल थी, थक करके दूध पे आ गई। वो खुराक जो थी उस तरह से इसको बैलेंस नहीं कर सकी। इसके लिए खुराक आपको डिफरेंट से आपको मैनेज करनी थी, हमें टाइम नहीं मिल सका। इस दफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये सेल ना हुई, प्रोग्राम ना बना, तो फिर ये ऐसे इसको मैनेज करेंगे। इन केस के अगर सेल का प्रोग्राम बन गया तो नीचे सज्जाद का नंबर चल रहा होगा, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। संभालना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज़, अगर आपके पास अच्छा शेड है ना, अच्छा शेड है जी ठीक है, तो फिर मेरे भाई ये गाय लेके जाना। अगर ऐसा कच्चा भी मौजूद है, जैसे ये कच्चा भी दिखाएं गाय कितनी कंफर्टेबल है, ठीक है। रात को बाहर कच्चे पे बैठ जाती हैं, अंदर बंकर पे बैठ जाती हैं, शावर पंखे लगे हैं, तो फिर लेके जाना। अगर आपकी सलाह है कि नहीं यार वैसे ही बहुत शौक करना है, भाई कई कई सारे ओवरसीज हैं, उनको ऐसी कोई गाय नजर आ जाए, वो तो जनाब रात को उनको नींद नहीं आती। वो कहते हैं कोई लम्हा हो ऐसा कि फौरी गाय पकड़ने जाके, तो भाई ऐसे ना कीजिएगा। जान है, कीमती जान है, इसके साथ ज्यादती नहीं करनी। इसको अगर माहौल दे सकते हैं तो लेके जाइएगा, अगर नहीं दे सकते तो भाई मेरे कोई बात नहीं, जानवर के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जान है, सांस वाली चीज़ है, इसकी जान भी इतनी कीमती है जितनी जान मेरी और आपकी कीमती है। इसलिए इसका हमने ख्याल करना है कि बेचारी तकलीफ में ना रहे, ठीक है ना जी। ये आपने पूरा ख्याल करना है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आया होगा ये चीज़ सुन के। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।